स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम इसमें करने जा रहे हैं अपनी साइंस सब्जेक्ट की हिंदी मीडियम की और 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 14। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट है, 10th क्लास है, वर्कशीट 14 है, 5 तारीख की और हिंदी मीडियम के लिए है। और टॉपिक क्या रहेगा बेटा? अम्ल, अक्षारक एवं लवण। ठीक है, उस चैप्टर से ही हम टॉपिक्स कर रहे हैं अपनी डेली सीक्वेंस में। मैं कहूँगी बेटा कि आप अपनी बुक से भी इसको पढ़ो। 10th क्लास में हो आप तो थोड़ा अपने आप भी उसमें से पढ़ोगे तो अच्छा होगा, आपके नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगा उससे। और आपको पढ़ना भी चाहिए बेटा, ठीक है। लेकिन वर्कशीट से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको और अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है बेटा हमारा? विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका रासायनिक नेम क्या है बेटा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्यों है बेटा? क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम CaOCl2, यानी कि कैल्शियम है, इसमें ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बेटा ये क्या है, कैसे बनता है ये? तो शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर को प्राप्त किया जाता है जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। अब बेटा इसके गुण क्या हैं? तो इसके गुण हैं, विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का पाउडर है। ठीक है, तो जैसे आप कह सकते हो कि बेसन होता है उस तरीके का होता है, डार्क येलो नहीं होता, और पानी में घुलनशील होता है ये। क्लोरीन की इसमें तीक्ष्ण गंध आती है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है इसमें क्लोरीन की। इसके उपयोग क्या है बेटा? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो वस्त्र उद्योग होता है बेटा, वहाँ पर सूती कपड़े और लिनेन के जो होते हैं कपड़े, उनमें उनको ब्लीच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साफ कपड़ों के विरंजन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो साफ कपड़े होते हैं बेटा, उनकी ब्लीचिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पीने वाले पानी के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। कागज की फैक्ट्री के में लकड़ी के मज्जा के लिए। ठीक है, तो लकड़ी के मज्जा के लिए मतलब क्या है बेटा? जो पेपर इंडस्ट्री होती है, कागज़ की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पर ये कागज़ बनते हैं, हमारे पेपर बनते हैं, वहाँ पर बेटा वो किससे बनते हैं? कास्ट लुगदी से बनते हैं। कास्ट लुगदी क्या होती है बेटा? जो वुड पल्प होता है, वुड पल्प को ही कास्ट लुगदी बोलते हैं, जो हमें पेड़ों से मिलती है। उसको क्या किया जाता है? बहुत महीन पीसा जाता है, गलाया सड़ाया जाता है, फिर पेस्ट बनाया जाता है। उसी से तुम्हें तो शायद ना पता हो, लेकिन आपके दादा दादी या मम्मी से पूछोगे उनको पता होगा बेटा। पहले कागज़ की टोकरियाँ चलती थी, ठीक है, बहुत मोटी मोटी होती थी। और तुमने कपड़ों की दुकानों में भी देखा होगा कि कुछ जो कपड़े रखे होते हैं, जैसे फॉल वगैरह होती हैं, वो एक गत्ते की उसमें रखी होती हैं। तो वो गत्ता कैसे बनता है? वो इसी से बनता है, ठीक है, कास्ट लुगदी से। तो वहाँ पर भी अलग अलग कलर के बनाने के लिए ब्लीचिंग का प्रयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग बेटा रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में किया जाता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था बेटा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, गुण, उपयोग और वो कैसे बनता है, उसका रासायनिक नाम क्या है, सूत्र क्या है। अब बात करते हैं बेटा बेकिंग सोडा की। ठीक है, तो बेकिंग जो सोडा होता है और बेकिंग पाउडर, दोनों अलग होते हैं, इनमें छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला नेम तो सेम ही होता है। ये साधारण नाम इसका क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ठीक है, और ये किससे बनता है? सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। बल्कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता है बेटा? बेकिंग पाउडर प्राय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण से बनता है। ओके, तो ये इसमें डिफरेंस है। अब बेटा ये सोडियम क्लोराइड से बन रहा है, कैसे? NaCl की हम रिएक्शन करा रहे हैं H2O प्लस CO2 प्लस NH3 के साथ, और हमें क्या मिला? NH4Cl मिला, और साथ में NaHCO3 जो कि क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रिएक्शन याद रखनी है बेटा आपको। और ये बना है बेटा, जो बेकिंग पाउडर था हमारा, बेकिंग सोडा था, उसके साथ टार्ट्रिक अम्ल को मिलाया। ठीक है, तो हमें बेकिंग पाउडर मिला। ठीक है, अब इसके उपयोग क्या है बेटा बेकिंग सोडा के? तो बेकिंग सोडा जो होता है बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी होता है। एंटासिड के संघटक के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये एंटासिड के तौर पर मतलब कैसे बेटा? क्योंकि ये अक्षारक होता है, और HCl जो स्टमक में होता है हमारा बेटा, उससे क्या होती है? एसिडिटी होती है, जलन होती है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए हम इसको एंटासिड के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेटा सोडा और अम्ल की वजह से जो मतलब कि कह सकते हो उनमें आग लग जाती है, तो उसको बुझाने के लिए भी एक अग्निशामक के तौर पर यूज किया जा सकता है। क्या? बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब खस्ता पकोड़े बनाने के लिए भी बेटा, क्रिस्पी जो पकोड़े होते हैं उनको बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, वो तो सभी जानते हैं। और खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो थे बेटा यूज बेकिंग सोडा के। अब बात आती है धोने के सोडे की। ठीक है, तो धोने का जो सोडा होता है बेटा, ये होता है
रासायनिक सूत्र इसका Na2CO3 प्लस 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु होते हैं जल के इसमें, ये इसका रासायनिक नेम है। अब प्राप्त किया कैसे जाता है बेटा, ये सोडियम क्लोराइड से भी प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर भी होता है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से भी ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और ये कैसे किया जाता है बेटा, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें मिलता है Na2CO3 H2O प्लस CO2। फिर हम Na2CO3 में क्या करते हैं, 10 मतलब कि 10 मॉलिक्यूल्स कह सकते हो या अणु कह सकते हो। ठीक है, तो उसको हम इसमें ऐड करते हैं जल में, 10 अणु जल के इसमें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, धोने का सोडा मिलेगा या वॉशिंग सोडा मिलेगा। अब बेटा ये आर्द्रता ग्राही होने के कारण वायु से नमी को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होती है, आर्द्रता ग्राही होता है ये। ठीक है, तो मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो कि ये नमी को एब्जॉर्ब करने वाला होता है, इसलिए ये वायु में उपस्थित जो भी नमी होती है उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है बेटा, बोरेक्स के उत्पादन में। अब ये बोरेक्स क्या है, ये बेटा जो पेस्टिसाइड्स बनते हैं, कीटाणुओं को नाशक वगैरह होते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, सफाई में किया जाता है इसका प्रयोग। ओके, तो वो भी इससे बनता है। कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साफ सफाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है बेटा, क्योंकि इसका नाम ही से ही पता चल रहा है, धोने का सोडा। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कई जगह पर आप देखते होंगे कि जल की जो है कठोर होता है, स्थायी कठोरता होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो अच्छे से स्वच्छ या सफाई नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम उसमें धोने का सोडा मिला देंगे तो बेटा वो उसकी जो कठोरता है उसको हटा देगा, जिसकी वजह से हम जो भी करना चाहते हैं सफाई उससे ईजिली हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम डिटर्जेंट यूज करते हैं तो उसमें ये होता है। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, हम वे क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा एवं धोने का सोडा, इनके रासायनिक नाम और सूत्र लिखो। जो मैंने आपको बताए थे बेटा, बेकिंग सोडा का क्या था, NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धोने का सोडा का बेटा अभी हमने पढ़ा था Na2CO3 और क्या थे, 10 थे H2O, अणु थे बेटा। ठीक है, जल के अणु थे 10। अब बेटा इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट एंड कह सकते हो या और कह सकते हो 10 जल के अणु। ठीक है, अब बेटा बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की, बेकिंग सोडा एवं बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। मैंने अभी ऊपर बताया था कि बेकिंग सोडा तो बनता है NaCl से, और जो बेकिंग पाउडर है वो बनता है बेकिंग सोडे में टार्टरिक अम्ल को मिलाने से। ठीक है, ये इनमें अंतर है। उस रासायनिक पदार्थ का नाम एवं सूत्र लिखिए जो हल्के पीले रंग का है एवं क्लोरीन की गंध देता है। अभी हमने सबसे ऊपर फर्स्ट पढ़ा था जो कि क्या था, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, कि जीवाणुओं को खत्म करने के लिए रासायनिक पदार्थ धोने का सोडा है। क्या यह कथन सही है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा इसको दो तरीके से देख सकते हो आप, कि अगर ये बोला जाए कि जल को स्वच्छ करने के लिए कौन सा प्रयोग होता है, तो वो तो होता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अगर इस तौर पर देखोगे कि बोरेक्स का प्रयोग क्या होता है, जो कीटाणु वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाने में प्रयोग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो धोने का सोडा होता है वो जीवाणु को खत्म करने के लिए रासायनिक पदार्थ के तौर पर प्रयोग होता है, इसलिए ये कथन सत्य है। ठीक है, तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आई होगी, और कोई डाउट अगर अब भी रह जाता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और साथ ही अपनी बुक से भी पढ़ना, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट का टॉपिक जो होगा हमारा वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।